अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 3.9। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 3.9, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 3.9। एग्जाम्पल 3.9 जो है इट इज़ अबाउट द बग एंड डिस्क। It says that suppose that bug has a mass m is equal to 5 gram and sits on the edge of a compact disk of radius 6 centimeter that is spinning such that the bug velocity is 1.2 meter per second. Find the centripetal acceleration of the bug and total force on the bug. ये कहता है कि एक बग है जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे इस डिस्क पर है और डिस्क जो है वो स्पिनिंग कर रहा है यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस दौरान इस बग की जो वेलोसिटी है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड है और इसका जो मास है वो 5 ग्राम है। तो चूंकि ये डिस्क जो है ये स्पिनिंग कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस बग की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है और उस पर जो फोर्स अप्लाई होती है उसको हमने फाइंड आउट करना है। चूंकि ये डिस्क सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये बग जो है ये भी सर्कुलर मोशन ही करेगा, तो इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और फोर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे अप्लाई होती है इसको यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे इस इंसेक्ट यानी बग की वेट जो है वो डाउनवर्ड है और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं यानी मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, तो इस फोर्स को हमने फाइंड आउट करना है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में जो हमें दिया गया है वो मास ऑफ बग m इज इक्वल टू 5 ग्राम है। इस 5 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो इस ग्राम को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हमने डिवाइड करना है बाई 1000। यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो मास जो है इट विल बी इक्वल टू 0.005 किलोग्राम और वेलोसिटी ऑफ द बग जो है इट इज़ इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड और रेडियस ऑफ द डिस्क जो है इट इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है इनटू मीटर। तो हम इसको डिवाइड करते हैं बाई 100 तो हमारे पास आ जाएगा 0.06 मीटर। यहाँ पे गलती से मैंने किलोग्राम लिखा हुआ है लेकिन ये मीटर है, इसको मैं मीटर कर देता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ, ये मीटर है। तो जब 6 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो रेडियस जो है इट विल बी इक्वल टू 0.06 मीटर और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन डिराइव की थी कि ए जो है इट इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये इक्वेशन हम डिराइव कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। यहाँ पे मैं इस इक्वेशन के साथ माइनस साइन भी लगा लेता हूँ। ये माइनस साइन जो है इट शोज़ दैट एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। अगर हम इसको ना भी लगाएं तब भी ये इक्वेशन ठीक है, दुरुस्त है। तो यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू जो है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और r की वैल्यू जो है वो 0.06 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1.44 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि वेलोसिटी की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है, तो चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यूनिट भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और नीचे जो है वो 0.06 मीटर है। तो ये स्क्वायर और ये मीटर कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद जब हम 1.44 को 0.06 पे डिवाइड करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इट विल बिकम इक्वल टू -24
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी मैं माइनस लगा लेता हूँ। ये माइनस साइन जो है ये जस्ट शो कर रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई है। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन है हमारे पास कि एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यह हम सिंपली लिखते हैं कि एम ए इंटू सी, क्योंकि वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जो है ये ए सी के बराबर है, सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इस इक्वेशन के थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि एम ए सी के थ्रू हम फाइंड आउट करें, इसलिए कि हमें ए सी का पता है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है दिस विल बिकम इक्वल टू 0.005 किलोग्राम, ये मास है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है हमारे पास वो 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जो आएगी इट विल बिकम इक्वल टू 0.12 न्यूटन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू 0.12 न्यूटन होगी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। अब हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट 3.9 को। असाइनमेंट 3.9 जो है इट इज़ अबाउट द मास ऑफ ए प्लेन। इट सेज दैट ए पायलट इज फ्लाइंग ए स्मॉल प्लेन एट 56.6 मीटर पर सेकेंड in a circular path with the radius of 188.5 meter. The centripetal force needed to maintain the plane's circular motion is 1.89 into 10 to power Newton. What is the plane mass? ये कह रहा है कि एक स्मॉल प्लेन है, जहाज टाइप का है, वो मूव कर रहा है थ्रू ए सर्कुलर पाथ, और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है वो इक्वल है 188.5 मीटर, ये उसका रेडियस है। इस पे प्लेन जो है वो मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे। तो इस सर्कुलर पाथ पे मोशन को कंटिन्यू करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है वो है 1.89 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन। तो इस प्लेन की मास कितनी होगी? तो प्लेन की मास को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में जो हमें दिया गया है वेलोसिटी ऑफ प्लेन है v इज इक्वल टू 56.6 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस ऑफ द डिस्क जो है वो 188.5 मीटर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 1.89 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन है, और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है मास। तो मास को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशन एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इस इक्वेशन के थ्रू हम मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि एफ सी मल्टीप्लाइड बाई आर, इस आर को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस विल बिकम इक्वल टू एम वी स्क्वायर। चूँकि हमने एम को फाइंड आउट करना है तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ बाई वी स्क्वायर, और इसको भी मैं डिवाइड करता हूँ बाई वी स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा एम इज इक्वल टू एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इंटू रेडियस डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट इज़ इक्वल टू 1.89 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 न्यूटन है, और रेडियस जो है इट इज़ इक्वल टू 188.5 मीटर, और v की वैल्यू जो है वो इक्वल है 56.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमारे पास जो मास की वैल्यू आएगी वो इक्वल है 1112 किलोग्राम के। तो प्लेन की जो मास है वो 1112 किलोग्राम है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 3.9। थैंक यू।